हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किंगडम एनिमलिया का एक फाइलम उठाया था जिसका नाम था फाइलम पोरिफेरा। तो बच्चों, फाइलम पोरिफेरा में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में उनको डिस्कस किया था। जैसे आपने उधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, उसके बाद बच्चे बॉडी वॉल की बात करी थी, उसके बाद बच्चों उनके बॉडी कैविटी की बात करी, और उसके बाद बच्चों हमने डाइजेशन, स्केलेटन एंड बॉडी कैविटी को डिस्कस करा था। तो लास्ट में बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में बॉडी कैविटी के ऊपर हमने छोड़ दिया था इस टॉपिक को, और बच्चे आज हम वहीं से कंटिन्यू करके ले जाते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक और कैरेक्टर जो हम फाइलम पोरिफेरा में पढ़ते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फाइलम पोरिफेरा में, तो बच्चे फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स जितने भी है ये दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे बच्चे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। जैसे कि बच्चे मैं यहां पे लिखता हूं कि जो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बच्चे दोनों मोड ये दिखाते हैं। यानी मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। शाबाश। कौन सा बच्चे? एसेक्सुअल मोड भी होता है और बच्चों इनमें कौन सा होता है? सेक्सुअल मोड भी होता है। तो सबसे पहले बच्चे लेके चलते हैं हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। चलो बच्चों, जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बच्चे हमें पता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ये विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है ना? विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है। ध्यान से सुनिएगा। मीन्स विदाउट सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, यानी अपोजिट सेक्सेस के फ्यूज होने के बगैर ही होता है, जिसको हम एक और नाम देते हैं यूनिपेरेंटल, जिसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बच्चों जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बच्चे दो टाइप से ये दिखाता है। यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दीज पोरिफेरन्स इज, वो दो टाइप का होगा। आगे लिखूंगा मैं बच्चों थोड़ा सा। तो यहां पे देखते हैं बच्चे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बच्चे ये दो तरीके का होता है, यानी दो टाइप्स का होता है। नंबर वन, अगर आप देखेंगे पोरिफेरन्स बच्चों बडिंग दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बडिंग दिखाते हैं। तो बडिंग क्या होता है? जैसे बच्चे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये साइकान की बॉडी है। इस साइकान की बॉडी के पास आप देखेंगे एक छोटा सा बड़ यहां पे निकला हुआ है, और ये बड़ जो है ये बच्चे उसके बाद मेन पेरेंट से डिटैच होगा और सबस्ट्रेटम के साथ फिर से चिपक जाएगा, और बच्चों फिर से ये एक अडल्ट साइकान बनेगा। तो बच्चे इसको हम बडिंग बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट इज रीजनरेशन, रादर बच्चे फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, दूसरा जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है ना? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? ध्यान से सुनेंगे बच्चों। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ये वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां एक, अगर हम पोरिफेरा की बॉडी की बात करेंगे, अगर हम उसको तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो बच्चों हर कोई फ्रेगमेंट नया इंडिविजुअल बनाएगा, और इस रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस टाइप को हम नाम क्या देते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसका अपोजिट होगा, जहां पे क्या होगा बच्चों? विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। गेमीट बोले तो टू अपोजिट गेमीट्स, जिसमें बच्चों मेल गेमीट स्पर्म आता है, फीमेल गेमीट एग आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। यहां आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इन पोरिफेरन्स में जो बच्चे सेक्सेस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सेस जो होते हैं बच्चे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। रिमेंबर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि बच्चों अगर हम एक पोरिफेरन की बॉडी को लेंगे तो बच्चे उसके अंदर बोथ मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर होता है, यानी दोनों गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि जहां पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो यहां पे बच्चे आपको एक चीज अब याद रखनी पड़ेगी, हम जब भी किंगडम एनिमलिया के वेरियस फाइलास को पढ़ेंगे तो बच्चों यहां पे आपको एक चीज याद रखनी होगी कि यहां पे क्या होगा बच्चों, कुछ फाइलास में सेक्सेस जो है, कुछ फाइलास में जो बच्चे सेक्सेस है वो सेक्सेस क्या होंगे बच्चे? वो नॉट सेपरेटेड होंगे, है ना? या कुछ फाइलास में सेक्सेस क्या होंगे बच्चे? सेपरेटेड होंगे। तो इधर लिखूंगा मैं बच्चों जब सेक्सेस नॉट सेपरेटेड होंगे। शाबाश। व्हेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड,
तो बच्चों या कुछ में जब सेक्सेस क्या होंगे, वो सेपरेटेड होंगे। ध्यान से सुनिएगा, दो कंडीशंस हो जाएंगी हमारे पास। एक कंडीशन में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, दूसरी कंडीशन में सेक्सेस सेपरेट है। तो बच्चों जब भी ये कंडीशन होगी कि सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होंगे, बच्चे उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, HMB। HMB बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। व्हाट इज HMB? बच्चे H विल रिप्रेजेंट हर्माफ्रोडाइट। शाबाश, H रिप्रेजेंट्स हर्माफ्रोडाइट। H रिप्रेजेंट्स हर्माफ्रोडाइट। शाबाश बच्चों। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज M? M मीन्स बच्चों मोनोइशियस। इट इज मोनोइशियस, है ना। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज B? B रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल। शाबाश, B रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल। इसका मतलब हुआ अगर बच्चों सेक्सेस एक पॉरिफेरन की बॉडी में सेपरेटेड नहीं है, यानी फ्यूज्ड है, एक ही बॉडी के अंदर है, तो उसको हम बच्चों हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, उसको बच्चों हम मोनोइशियस बोलेंगे, उसको बच्चों हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्लियर बच्चों, तीनों का एक ही मकसद होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जब हम सेक्सेस जब सेपरेट होंगे, जब हम उसकी बात करेंगे, तो बच्चों उस कंडीशन को हम याद रखेंगे DU। शाबाश, हम कंडीशन को क्या नाम रखेंगे? DU। D रिप्रेजेंट्स बच्चे, D मीन्स डायोइशियस। D मीन्स डायोइशियस। एंड नंबर सेकंड, U मीन्स यूनिसेक्सुअल। U मीन्स यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब हुआ जब एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, एक पॉरिफेरन की बॉडी के अंदर एक ही टाइप का गमीट प्रोड्यूस होगा, आइदर स्पर्म और एग, तो बच्चे उस कंडीशन को हम नाम देंगे DU। डायोइशियस, यूनिसेक्सुअल, दोनों का एक ही मीनिंग है कि जब सेक्सेस सेपरेटेड है। क्लियर बच्चों, चलिएगा। अब जब हम पॉरिफेरन्स की बात करते हैं, हमने कहा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो बच्चों अगर सेक्सेस सेपरेट है नहीं तो फिर कौन सी कंडीशन है? सर फिर तो HMB कंडीशन हो गई, है ना। तो मैं लिखूंगा बच्चों, अगर सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है तो मैं लिखूंगा पॉरिफेरन्स में HMB कंडीशन होती है, जिसका मतलब हुआ सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा, अगर सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है, इसका मतलब हुआ एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? क्या सेम इंडिविजुअल का स्पर्म सेम इंडिविजुअल के ओवम को फर्टिलाइज करता है? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। फिर तो बच्चे इसको हम एक अलग सी स्लाइड में यहां पे डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों देखिएगा, लेट अस इमेजिन बच्चे दिस इज वन स्पॉन्ज। ये बच्चों एक स्पॉन्ज की बॉडी है, ये सबस्ट्रेटम हुआ नीचे, है ना। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां पे सराउंडिंग में मैं दूसरा स्पॉन्ज बना लेता हूं। ये बच्चों हो गया दूसरा स्पॉन्ज। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। अब आपको पता है कि बच्चे ये स्पॉन्जेस मोस्टली मैरीन वाटर में रहते हैं, तो लेट अस एज्यूम कि बच्चे इनकी बॉडी के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? बच्चे इनकी बॉडी के इर्द गिर्द वाटर है ना, मैरीन वाटर है ना बच्चों। जनरल हमने बोला था कि दे आर मैरीन, तो बच्चों इनके बाहर मैरीन वाटर है। क्लियर, चलिएगा। अब आपको यह भी पता है बच्चे इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स लगे हुए होते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था? ओस्टिया, इन करंट ओस्टिया, इन करंट पोर्स, याद है ना बच्चों। चलिएगा, मान के चलते हैं बच्चे ये इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स है। अब क्या बोला हमने कि पॉरिफेरन्स की बॉडी में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी बच्चों मेल होगा और फीमेल होगा, इसकी बॉडी के अंदर भी मेल यानी स्पर्म और ओवा होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये मान के चलते हैं बच्चे। नंबर नेक्स्ट पे ये इसका ओवम है बच्चों, ये भी इसका ओवम है। समझो बच्चों। अब इस पॉरिफेरन की बॉडी में एक टाइम के ऊपर बच्चों एक ही टाइप का गमीट मैच्योर हो जाता है, यानी या तो बच्चों इसकी बॉडी में सबसे पहले मैच्योर होगा स्पर्म या होगा ओम, तो इसकी बॉडी में भी बच्चों या तो मैच्योर होगा स्पर्म या तो होगा ओम। लेट अस इमेजिन कि इस पॉरिफेरा की बॉडी में सबसे पहले मैच्योर हो गया कौन सा बच्चों? इसमें मैच्योर हो गया सबसे पहले कौन? स्पर्म। लेट अस अज्यूम, तो ये स्पर्म जब मैच्योर हुआ बच्चे, ये अब जो सील बॉडी कैविटी में आएगा और कैविटी से बच्चे ये ओस्कुलम के थ्रू कहां आएगा? सर अब ये मैरीन वाटर में आएगा, है ना बच्चों। ये सराउंडिंग में इसका मैरीन वाटर है। तो मैरीन वाटर जो है अब ये दूसरी स्पॉन्ज के पास जाएगा। अब इसके पास इनकरंट ओस्टिया है ना बच्चों, ये इनकरंट ओस्टिया है। तो बच्चों अब जो ये वाटर है, ये सराउंडिंग में जो वाटर है बच्चे, ये वाटर जो है ये अब इसकी बॉडी के अंदर आएगा, है ना बच्चों। लेकिन इस वाटर में क्या आया? इस वाटर में बच्चे इस वाले स्पॉन्ज का स्पर्म आया था,
है ना बच्चों, ये सुपर्म आया था। तो बच्चों अब ये सुपर्म इस वाटर से इन करंट ओस्टिया के थ्रू कहां जा रहा है, इस वाले पॉरिफेरन में, जहां पे मैंने बोला लेट अस अज्यूम वहां पे एग सबसे पहले मैच्योर होता है। तो बच्चों होगा क्या, इसका ये वाला सुपर्म जो है ये पानी के इन करंट वाटर के साथ जो आएगा और बच्चों सुपर्म इसके साथ फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन होगी ना बच्चे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फर्टिलाइजेशन इस बॉडी के अंदर आ रही है, बात समझ आ रही ना। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक स्पॉन्ज की बॉडी से गेमीट्स बच्चे वाटर में जाते हैं, सराउंडिंग वाटर में, और वहां से वो दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जाके अपोजिट गेमीट को बच्चों क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ रही ना। तो फर्टिलाइजेशन जो हो गई, क्या बच्चे फर्टिलाइजेशन पॉरिफेरन बॉडी के अंदर हो गई कि बॉडी के बाहर हो गई। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन यहां पे बॉडी के अंदर होगी ना, तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ पॉरिफेरनस इज इंटरनल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, देखिएगा बच्चे हमने क्या पढ़ा कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, और यहां पे एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि जाइगोट बनता है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब नंबर नेक्स्ट में इधर लिखूंगा फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। फर्टिलाइजेशन देखो बच्चों, जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बच्चा आपको इस वाली स्लाइड में बोला था कि फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ पॉरिफेरन जो है वो बॉडी के अंदर है। तो बच्चे जो ये फर्टिलाइजेशन होती है इसको हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बच्चों हम कुछ एनिमल्स में देखते हैं कि जहां पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे बच्चे फ्रॉग में, तो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो अपने अंडे एग्स जो होते हैं पानी में देती है, और बच्चे उसके बाद उनको बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है एक्वेटिक मीडियम में, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो बच्चे यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा सर, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो बच्चे इसीलिए मैं इधर लिखूंगा फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ पॉरिफेरन्स इज क्या है बच्चों सर, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बात समझ आ गई बच्चे, चलिएगा नंबर नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। बच्चों अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन का आउटकम या रिजल्ट होता है जाइगोट, है ना, जो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा एक और चीज यहां पे जो मैं इसी स्लाइड में समझा दूंगा कि जाइगोट जब बनेगा, अब इसको डेवलप होना है ना आगे, तो इसका मतलब हुआ जो डेवलपमेंट होती है बच्चे, डेवलपमेंट यहां पे दो तरीके की होती है एनिमल्स में। मैं पूरे एनिमल किंगडम की बात करता हूं। कहीं पे आपको बच्चे डेवलपमेंट दिखेगी डायरेक्ट डेवलपमेंट, शाबाश, क्या दिखेगी बच्चों, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और कहीं पे आपको दिखेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर बच्चों, कहीं पे आपको दिखेगा डायरेक्ट और कहीं पे दिखेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ बच्चों जब जाइगोट बन गया, शाबाश, क्या बन गया, जाइगोट जब बनेगा तो बच्चों जाइगोट उसके बाद डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक ऐसी फॉर्म में जो अडल्ट जैसी फॉर्म होगी, है ना, यानी जाइगोट के बाद ये डायरेक्टली कुछ स्टेजेस के बाद बच्चों अडल्ट में जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है बच्चे कि जब जाइगोट बनता है बच्चों, जाइगोट जो होता है उसके बाद ये सबसे पहले बच्चे कुछ ऐसी स्टेजेस में जाएगा जो स्टेज अडल्ट से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है, वो अपने अडल्ट के साथ नहीं मिलता जुलता है। तो बच्चे उस स्टेज का नाम हम देते हैं लार्वल स्टेज। क्या नाम देते हैं बच्चों, लार्वल स्टेज। और लार्वल के बाद बच्चों लार्वा उसके बाद डेवलप हो जाएगा अडल्ट में, किसमें हो जाएगा, अडल्ट में। तो बच्चों अब अगर आप इस डेवलपमेंट को देखेंगे, क्या बच्चों यहां पे जाइगोट डायरेक्ट चला गया अडल्ट में, नहीं सर ये एक इनडायरेक्ट स्टेज के थ्रू जिसका नाम लार्वा है, जो बिल्कुल अपने अडल्ट से इनडिस्टिंक्ट ये डिफरेंट होता है, और बच्चे वो इस स्टेज के थ्रू जाता है। इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या होता है, जब जाइगोट डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाता है बच्चों, अडल्ट फॉर्म में, और उसको हम क्या नाम देंगे बच्चे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट अगर हम किन की बात करेंगे, पॉरिफेरन्स की, तो बच्चे पॉरिफेरन्स में जो डेवलपमेंट होती है ना बच्चे, वो डेवलपमेंट क्या होती है सर, वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। क्या होती है बच्चों,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब आपको पता होना चाहिए सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि सर वहां पे प्रेजेंट रहेगा लार्वल स्टेज, है ना। तो मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मैं लिखूंगा बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वया लार्वल स्टेज। शाबाश, क्या लिखूंगा मैं बच्चों? वया लार्वल स्टेज, जिसके थ्रू यानी लार्वल स्टेजेस के थ्रू आ जाएगा, है ना बच्चों। तो डेवलपमेंट जब होगी किसके थ्रू? वया लार्वल स्टेज। शाबाश, वया लार्वल स्टेजेस। तो बच्चों लार्वल स्टेज जो अब हमने बात करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वे पाए जाते हैं। तो बच्चों यहां पे मैं दो लार्वल स्टेजेस की बात करना चाहूंगा कि दो लार्वल स्टेजेस बच्चों जो किन में पाए जाते हैं, जो इन पॉरिफेरन्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 लार्वा जो है बच्चे, उस लार्वे को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। शाबाश, दैट इज नोन एज Amphiblastula, that is known as Amphiblastula. And number next larva is known as Parenchyma, that is known as Parenchyma. शाबाश बच्चों, that is known as Parenchyma. अब ये Amphiblastula और Parenchyma किनके लार्वे हैं? तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, Amphiblastula असल में लार्वा है किसका? सर ये लार्वा होगा साइकान का, है ना बच्चे, ये साइकान का लार्वा होगा। और उसके बाद पैरेंकाइम्यूला किसका लार्वल स्टेज होगा? सर ये लार्वल स्टेज होगा ल्यूकोसोलिया, ल्यूकोसोलिया। आपको बात समझ आ रही है ना बच्चे? तो ये था ऑल अबाउट डेवलपमेंट। लेकिन यहां पे डेवलपमेंट में आपको एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना होगा कि बच्चे हमने बात करी है कि जो लार्वा होता है, अगर आप देखेंगे बच्चे, हमने कहा था इनके हैबिटेट में कि इनका जो अडल्ट होता है वो सिसाइल होता है। कल की मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि सिसाइल का मतलब होता है इट इज फाउंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। आप यहां देख सकते हैं बच्चे, ये अटैच टू सबस्ट्रेटम है ना। लेकिन बच्चों इनके जो लार्वल स्टेजेस होते हैं, रिमेंबर बच्चे, इनका लार्वा क्या होता है? इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। क्या होता है बच्चों? फ्री स्विमिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका लार्वा क्या होगा? सर इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होगा। और बच्चे इनका अडल्ट क्या होगा? दैट इज सिसाइल फाउंड अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। यहां तक समझ आई बच्चे? तो ये था बच्चे कुछ कैरेक्टर्स जो किसमें आते हैं, हमारे पॉरिफेरा में, और जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। और अब हम लास्ट में बच्चे बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम्स को लेके आया हूं जो डायरेक्ट डायग्राम्स हमारी एनसीईआरटी की है। और हमारा जो क्वेश्चन भी आता है वो बच्चे एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, इसलिए डायग्राम्स जितनी भी दी हुई हैं, ये नाम जो एग्जांपल्स में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, हम उन्हीं को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बच्चे जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो बच्चे ये वाला जो है ये हमारा साइकॉन रहेगा। शाबाश, दिस इज आवर साइकॉन। और अगर आप साइकॉन को कॉमन नेम देखेंगे तो बच्चे इसका कॉमन नेम होता है, साइफा बोलो बच्चों या स्काइफा बोलो, आपकी मर्जी है। तो इसका कॉमन नेम होता है साइफा। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका कॉमन नेम है साइफा। देख लीजिएगा बच्चे, दिस इज द साइकॉन। अगर आपको याद होगा ये एक एक्सेप्शन है बच्चे बॉडी सिमेट्री में, क्योंकि हमने बोला था जनरली पॉरिफेरम्स आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट साइकॉन एंड ल्यूकोसोलिया वी शो रेडियल सिमेट्री। नंबर नेक्स्ट इज, यहां पे अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे बच्चे, इट इज नोन एज एओस्पोंजिया। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है एओस्पोंजिया। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, दिस वन इज एओस्पोंजिया, दिस वन इज एओस्पोंजिया, है ना। तो बच्चे एओस्पोंजिया को हम कॉमनली बोलते हैं बाथ स्पोंज। क्या बोलते हैं बच्चे? इट इज कॉमनली नोन एज बाथ स्पोंज। इसको कॉमनली हम नाम क्या देते हैं? बाथ स्पोंज, है ना बच्चों। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, नंबर नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज स्पोंजिला। यहां आप देख सकते हैं बच्चे, यहां तीसरा जो है ये है स्पोंजिला। तो बच्चे इसको हम नाम क्या देते हैं? बच्चे इसको नाम देते हैं हम, साइंटिफिक नेम इसका जो है स्पोंजिला, स्पोंजिला। तो बच्चे स्पोंजिला जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है, और कॉमनली इट इज नोन एज फ्रेश वाटर स्पोंज। याद होना चाहिए आपको बच्चे, फ्रेश वाटर स्पोंज। हमने एग्जांपल्स में ये एक्सेप्शंस में एक जगह पे दिया था, तो इसका नाम है बच्चों फ्रेश वाटर स्पोंज। तो बच्चे इसका नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो अगर आपको याद होगा हमने कहा था हैबिटेट में
ऑल स्पॉन्जेस आर मोस्टली दे आर मैराइन विद सम एक्सेप्शंस ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जिनमें हमने एक एग्जांपल दी थी स्पॉन्जिला, जिसको हमने नाम दी, कॉमन नेम जो है इसका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो बच्चों इस तरीके से अब अगर आप देखेंगे हमने फाइलम पॉरिफेरा के बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हमारा पहला फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे सिंपलेस्ट फाइलम जो है बच्चे वो यहां पे कंप्लीट होता है। और नंबर सेकंड बच्चे अब हम मूव करेंगे बच्चे, नंबर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा फाइलम दैट इज फाइलम कौन सा बच्चों, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा। चलो बच्चों सीलेंट्रेटा को डिस्कस करते हैं, डिटेल में चलते हैं। देखो बच्चों फाइलम सीलेंट्रेटा, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था लेक्चर 1 में कि हम जब भी किसी भी फाइलम को डिस्कस करने जाएंगे तो हम हमेशा सबसे पहले उसके नाम के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी फाइलम का जो नेम है वो एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो उसका एक पिक्यूलियर या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होता है। तो अगर आप यहां पे सीलेंट्रेटा नाम देखेंगे तो सीलेंट्रेटा नाम से ही पता चलता है। सबसे पहले मैं ये बोलूं कि बच्चे इन सीलेंट्रेट्स को एक और नाम दिया जाता है, अगर आपको याद होगा, आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज नाइडेरिया। शाबाश, दे आर आल्सो नोन एज नाइडेरिया। रिमेंबर द वर्ड बच्चे, नाइडेरिया, आल्सो नोन एज नाइडेरिया। तो बच्चों सबसे पहले सीलेंट्रेटा की बात करेंगे। व्हाट डज सीलेंट्रेटा मीन? बट सीलेंट्रेटा का मतलब क्या हुआ? सीलेंट्रेटा का मतलब हुआ हैविंग, जिनके पास क्या होगा, हैविंग सीलेंट्रॉन। व्हाट इज सीलेंट्रॉन? सीलेंट्रॉन इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी ऑफ दीज स्पॉन्जेस, सॉरी ऑफ दीज सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रॉन इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्क्युलर, शाबाश, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। आई बच्चे बात समझ? इसका मतलब हुआ कि सीलेंट्रेट्स में जो बॉडी कैविटी है उसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा, है ना। और इनका दूसरा नाम जो है गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी भी हमने इस सीलेंट्रॉन को बोला। तो नंबर नेक्स्ट हमने इन्हीं सीलेंट्रेट्स को एक और नाम दिया नाइडेरिया, नाइडेरिया। तो नाइडेरिया इस बेसिस के ऊपर दिया गया है जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है बच्चों, मैं लिखूंगा हैविंग नाइडोब्लास्टस, हैविंग नाइडोब्लास्टस, या बच्चे जिनको हम बोलते हैं सिटिंगिंग सेल्स, शाबाश, हैविंग सिटिंगिंग सेल्स। यानी बच्चों इन सीलेंट्रेट्स का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर यह है कि इनकी बॉडी के ऊपर, हम अभी पढ़ेंगे टेंटेकल के ऊपर या बॉडी के ऊपर सिटिंगिंग सेल्स होते हैं जो सिटिंग डंक मारने में काम करती है। तो इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया नाइडेरिया, हैविंग नाइडोब्लास्टस आर सिटिंगिंग सेल्स। तो ये था बच्चे थोड़ा सा इनके नाम के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम बच्चों चलते हैं इनके हैबिटेट के ऊपर। देखो बच्चों जब हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे, मैंने पहले ही दिन बोला था पॉरिफेरा में हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहता कहां है। तो बच्चों ये भी जो होते हैं हमारे ये सीलेंट्रेट्स, ये भी मोस्टली कहां रहते हैं, ये भी मोस्टली मैरीन वाटर में रहते हैं। कहां बच्चों? मोस्टली मैरीन वाटर विथ सम जिनके अंदर कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, विथ सम फ्रेश वाटर स्पीशीज, with some fresh water species like, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन करा है with some fresh water species like, कौन सा आता है फ्रेश वाटर में जो इसमें आता है हाइड्रा। रिमेंबर कौन आता है, इसमें आता है हाइड्रा। बात समझ आ रही ना। तो बच्चे हैबिटेट में हमने क्या पढ़ा, हैबिटेट में हमने पढ़ा कि ये हमारे सीलेंट्रेट्स जो है बच्चे, सीलेंट्रेट्स मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली शाबाश मैरीन वाटर में रहते हैं। और बच्चों उसके बाद इनमें भी कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज लाइक हाइड्रा होता है। क्लियर बच्चों। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन बच्चों जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बच्चों इनकी बॉडी जो होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपको याद होगा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि सीलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो मैं लिखूंगा बच्चे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल होती है। क्या होती है बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लस बच्चों इनमें क्या होता है
क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो बच्चों पढ़ा था हमने, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, सिमेट्री में हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी जो होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होती है। यानी द प्लेन ऑफ डिवीजन व्हेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल हाल्व्स इन एनी डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा तो बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन की बात करेंगे। तो जब हम डाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, ये एक ऐसा पहला फाइलम देखेंगे आप जिनमें डाइजेशन जो होती है वो बोथ इंट्रासेल्यूलर होती है, बोथ इंट्रासेल्यूलर होती है, प्लस बचे एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब आप बोलेंगे सर ये किस टाइप का डाइजेशन है जहां पे बोथ इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर है ना? तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा यहां पे, और बच्चों यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मीन। लेट अस एज्यूम बच्चे, मैं यहां पे एक सीलेंट्रेटा को बना रहा हूं। ये मान लीजिएगा बच्चे ये एक सीलेंट्रेटा है ना? तो हमने लिखा था कि इनका जो हैबिटेट होता है ये मैरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन या तो ये फ्री स्विमिंग होंगे या बच्चे ये सिसाइल होंगे, मैंने लिखा था। तो यहां पे मैं एक सिसाइल की फॉर्म की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर माउथ के अराउंड बच्चे बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं बच्चे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलो बच्चों मान लेते हैं कि बच्चे अंदर अब इसकी बॉडी की जो कैविटी है दैट इज कौन सी कैविटी? अभी बोला हमने सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, है ना? देखिएगा बच्चे ये इनका एक्ट करता है एज माउथ, दिस एक्ट्स एज माउथ। याद रखिएगा ये वाला इनका माउथ होता है, समझो बच्चों, दिस इज माउथ। अब जब भी कोई फूड पार्टिकल इस माउथ के अंदर जाएगा, समझ लेना बच्चे, इस कैविटी के अंदर जाएगा तो बच्चे अंदर जो कैविटी की लाइनिंग होगी उस लाइनिंग की सेल्स कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है और इस फूड पार्टिकल को अंदर ब्रेक करती है। समझ लेना बच्चे, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होती है ल्यूमिन में, तो सेम इज द केस इस कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है। तो बच्चों वो डाइजेशन जो होगी वो होगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। कहां पे होती है? मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आकर्स इन सीलेंट्रॉन, है ना? किसमें होती है? सीलेंट्रॉन में होती है। यानी आउटसाइड द सेल हो रही है ना बच्चों, सेल के बाहर हो रही है, कैविटी में हो रही है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। नंबर नेक्स्ट, अब देखिएगा बच्चे उसके बाद क्या होता है। जब ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके बाद सेल्स उसको अंदर लेते हैं, तो बच्चों सेल के अंदर फर्दर उस फूड को ब्रेक किया जाता है, तो वो वाला डाइजेशन कहलाएगा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या कहलाएगा? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहां होती है? दैट आकर्स इनसाइड सेल्स, इनसाइड सेल्स। तो इस तरीके से बच्चे इन सीलेंट्रेट्स में जो डाइजेशन होती है वो एक तो सीलेंट्रॉन में हो जाती है तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और जो इनमें डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होगा वो कहलाएगा बच्चों इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहां होती है? सर ये होती है इनसाइड द सेल्स। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहां होता है? सर ये होता है आउटसाइड, आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल्स। उसका मतलब हुआ इनसाइड, किसके अंदर बच्चों? इनसाइड सीलेंट्रॉन, इनसाइड सीलेंट्रॉन। आर यू गेटिंग बच्चे? बात समझ आ रही है? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, नेम। कि नेम सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया कहां से डेराइव हो, जो हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस किया लेकिन यहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूं, कि मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक पॉइंट लिखूंगा मैं यहां पे, द नेम, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, द नेम नाइडेरिया, द नेम नाइडेरिया
हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट्स have been derived from नाइडोब्लास्ट्स, या बच्चे उनको हम एक और नाम देते हैं नाइडोसाइट्स, या बच्चे उनको हम एक और नाम देते हैं स्टिंगिंग शाबाश, या हम उनको क्या नाम देंगे, स्टिंगिंग सेल्स। तो इनकी बॉडी के ऊपर नाइडोब्लास्ट्स, नाइडोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स होती है, और वो स्टिंगिंग सेल्स कहां प्रेजेंट होती है बच्चे, हमने क्या लिखा ध्यान से सुनिएगा, द नेम नाइडीरिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट्स, स्टिंगिंग सेल्स और नाइडोसाइट्स विच आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट रहती है ये, विच आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, जो इनकी बॉडी और किसके ऊपर रहता है, टेंटेकल्स के ऊपर। बच्चों यहां तक समझ आई बात, आपको बात समझ आ रही ना। और इन्हीं नाइडोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट्स या स्टिंगिंग सेल जो है, इन्हीं के ऊपर इनका नाम नाइडेरिया आया। तो बच्चों अब अगर आप हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम को देखेंगे जो मैंने यहां पे एक्सट्रैक्ट करके लाया है बच्चों, ये डायग्राम जो है इट इज एक्चुअली द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइडोब्लास्ट। तो बच्चे इसी नाइडोब्लास्ट की बात कर रहा था ना मैं, यही नाइडोसाइट है ना जो ये किसी भी चीज को क्या करने के लिए बच्चे, पंक्चर करने के लिए, किल करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को दिया है और यहां पे हम इनके कुछ पार्ट्स के नाम हम लिखना चाहेंगे। देखो बच्चों अगर आप ये सारी डायग्राम को देखेंगे तो ये पूरा नाइडोब्लास्ट है, स्टिंगिंग सेल है। तो इस स्टिंगिंग सेल के अंदर आपको एक चीज दिखने को मिलेगी जिसको मैं यहां लिखूंगा बल्ब शेप्ड, मैं लिखूंगा बल्ब शेप्ड एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। शाबाश बच्चों, बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। बच्चे इस बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं सर, इसका नाम हम देते हैं नाइडोसिस्ट। याद रखिएगा इसका नाम हम देते हैं नाइडोसिस्ट। एक हो गया नाइडोसाइट वो सेल है, दूसरा है नाइडोसिस्ट। नाइडोसिस्ट इज अ बल्ब शेप्ड या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम क्या दिया हमने बच्चे, नाइडोसिस्ट। सर अब इस नाइडोसिस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसी नाइडोसिस्ट के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स इसके अंदर रहता है हिप्नोटॉक्सिन। ध्यान से सुनिएगा, हिप्नोटॉक्सिन। देखो बच्चे इसी के अंदर एक किस्म का टॉक्सिन रहता है जिसको हम नाम देते हैं हिप्नोटॉक्सिन। अब आप बोलेंगे सर हिप्नोटॉक्सिन इन टर्न क्या होता है बच्चे, हिप्नोटॉक्सिन जो है ये क्या होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूरोटॉक्सिन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन होता है जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को बच्चे सप्रेस करता है ना। बात समझ आ रही ना, फंक्शनलेस बना देता है। तो असल में जब ये सीलेंट्रेटस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एनिमल को बच्चे डंक मारते हैं, सिटिंग मारते हैं इस सिटिंगिंग सेल से, तो असल में बच्चों ये इसी सेल के थ्रू एक जहर डालता है, एक टॉक्सिन डालता है जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, जो नर्वस सिस्टम के पास पहुंच के नर्वस सिस्टम को बच्चों सप्रेस करता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो क्या पढ़ा हमने कि इस स्ट्रक्चर में, इस नाइडोब्लास्ट में एक बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम नाइडोसिस्ट होता है, जिसके अंदर बच्चों न्यूरोटॉक्सिन या हिप्नोटॉक्सिन होता है। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों आपको दिखने को मिलेगा कि इस सेल के अंदर बच्चों आपको एक और चीज दिखने को मिलेगी, ये वाला। अगर आप ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लैसो। इट इज नोन एज लैसो। उसके बाद बच्चों ये एक सेल है, हमने अभी बोला दिस इज ए स्टिंगिंग सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चे इसमें भी एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा बच्चों, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। आर यू गेटिंग बच्चे। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिलेगी। जरा बच्चे आप देखो ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये है ना। तो बच्चे इनको बोला जाता है रिट्रैक्टाइल रॉड्स। इधर जगह थोड़ा सा कम है तो बच्चे यहां पे लिखूंगा मैं
देखिएगा बच्चे, ये वाली चीजें जो है ना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो बच्चे इनको बोला जाता है रिट्रैक्टाइल रॉड्स, इनको बोला जाता है रिट्रैक्टाइल रॉड्स। बात समझ आ रही है? दीज आर रिट्रैक्टाइल रॉड्स। उसके बाद बच्चों एक और स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखने को मिलेगा, दिस वेरी स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज ओपरक्यूलम, इट इज नोन एज ओपरक्यूलम, रिमेंबर दिस इज नोन एज ओपरक्यूलम। उसके बाद बच्चों आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहां पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चे, आप इस स्ट्रक्चर को देख लो बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बच्चे इसको हम नाइडोसिल भी बोलते हैं, CNIDOCIL, ये हो गया बच्चों नाइडोसिल। बच्चे जो किसका काम करता है? जो बच्चे ट्रिगर का काम करता है, इट एक्ट्स एज ए ट्रिगर, शाबाश बच्चे, इट एक्ट्स एज ए ट्रिगर, तो बच्चे ये ट्रिगर का काम करता है। उसके बाद बच्चे अगर आप देखेंगे एक और स्ट्रक्चर इसमें ये वाला होता है बच्चे, इसको हम नाम देते हैं शैफ्ट, क्या नाम देते हैं? शैफ्ट, इसका नाम हम देते हैं। और लास्ट में बच्चों शैफ्ट के ऊपर आप देखेंगे एक थ्रेड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे बच्चों, एक मिनट यहां देखिएगा बच्चे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इधर लिखूंगा, अब जगह कम है तो बच्चे यहां लिखूंगा मैं, ये वाला देख सकते हैं, एक लंबा सा थ्रेड लाइक ट्यूब है और बच्चे इसका नाम होता है थ्रेड ट्यूब। क्या नाम होता है बच्चों? थ्रेड ट्यूब। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये एक पूरे स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बच्चों क्या रहता है? हमारा बल्ब शेप्ड नाइडोसिस, जिसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन रहता है, और बच्चों यही टॉक्सिन जो होता है किसी भी एनिमल को किल करने के लिए यूज करते हैं। बच्चों यहां तक समझ आई? और उसके बाद हमारी एनसीईआरटी, लास्ट वाला पॉइंट इसमें मैं बताता हूं, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि दिस स्टिंगिंग सेल रादर नाइडोब्लास्ट इज यूज्ड। ये नाइडोब्लास्ट किस काम की आती है? ध्यान से सुनिएगा, तो मैं लिखूंगा बच्चों नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर, इज यूज्ड फॉर, किसके लिए काम आती है ये नाइडोब्लास्ट? तो बच्चे 3 पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी ने लिखे हैं कि ये 3 काम करती हैं इस सीलेंट्रेट की बॉडी में। नंबर 1, आपको याद रखना होगा बच्चों, यहां पे एक शॉर्टकट जो मैंने बोला वो आपको याद रखना होगा, एडीसी, एडीसी एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, व्हाटएवर बच्चे जो भी आप समझेंगे, तो एक शॉर्टकट है, याद रखेंगे एडीसी। देखिएगा बच्चों, ए रिप्रेजेंट्स किसको? एनकरेज। देखो बच्चों, एनकरेज, एनकरेज का मतलब हुआ किसी भी चीज को एंकर करना, पकड़ना। तो बच्चों यही जो सेल होते हैं थ्रेड ट्यूब की वजह से बच्चे ये किसी भी सपोर्ट के ऊपर ऐसे एंकर करेगा, तो एंकरेज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। नंबर 2, डी मीन्स डिफेंस, डी मीन्स डिफेंस। मान लीजिएगा ये अभी एक सिलेंडर बैठा है इधर, कोई प्रेडेटर आ गया और वो इसको कैच या किल करना चाहेगा, तो बच्चे जो ही इसको लगेगा प्रेडेटर ने क्या किया? अप्रोच किया, ये एकदम अपना सिटिंग सेल डालेगा, उसको सिटिंग मारेगा और किल कर देगा, तो बच्चे इसको डिफेंस भी मिल गया। बात समझ आ रही ना? कितने हो गए बच्चे? 2 हो गए बच्चे, एंकरेज, डिफेंस। और उसके बाद बच्चों जो तीसरा होता है, एक सेकंड बच्चे थोड़ा सा पानी पिएंगे यहां पे। चलो बच्चों, तो एडीसी की बात करी थी, एनकरेज, नंबर 2 डिफेंस, एंड नंबर 3 बच्चे जब भी इस सीलेंट्रेट को किसी भी प्रे को पकड़ना होता है तो बच्चे ये इसको इसी नाइडोब्लास्ट से कैप्चर करता है। तो मैं लिखूंगा बच्चों कैप्चर ऑफ द प्रे, कैप्चर ऑफ द प्रे। तो इसका मतलब हुआ जब हम नाइडोब्लास्ट की बात करेंगे बच्चे, ये सीलेंट्रेट की बॉडी में एक तो एंकरेज करने में मदद करेगा, दूसरा बच्चों ये डिफेंस दिखाएगा, और नंबर 3 बच्चे ये क्या करेगा? ये कैप्चर ऑफ द प्रे करेगा। बात समझ आ रही ना? तो बच्चे आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है, और बाकी हम इसी फाइलम सीलेंट्रेटा को कल आगे जाके हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, सी यू टुमारो।